नमस्कार मित्रों, आपका भारत न्यायिक सहायता केंद्र चैनल पे स्वागत है। आज का प्रश्न संविदा विधि से है। प्रश्न है सामान्य प्रस्ताव जनरल ऑफर का प्रस्ताव का आमंत्रण इनविटेशन टू ऑफर। खा प्रस्ताव वापस कब लिया जा सकता है? व्हेन ऑफर कैन बी रिवोक्ड। चलिए जानते हैं। उत्तर सामान्य प्रस्ताव जनरल ऑफर। जब प्रस्ताव सार्वजनिक तौर पर रखा जाता है तो उसे सामान्य प्रस्ताव कहते हैं। अर्थात सामान्य प्रस्ताव किसी विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों से न होकर जनसाधारण से किया जाता है, परंतु संविदा सिर्फ उसी व्यक्ति से होती है जो प्रस्ताव या प्रस्थापना की शर्तों को पूरी करता है। सामान्य प्रस्ताव जब किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तभी संविदा का सृजन होता है। सामान्य प्रस्ताव विज्ञापनों, लाउडस्पीकरों या किसी ऐसे साधन द्वारा किया जा सकता है जिसका प्रसार साधारण जनता में हो। सामान्य प्रस्ताव की एक विशेषता यह है कि यहाँ प्रस्तावक स्वीकृति प्रतिग्रहण प्राप्त करने के अपने अधिकार का अभित्यजन कर देता है। इस प्रकार सामान्य प्रस्ताव में स्वीकृतिकर्ता को प्रस्ताव को स्वीकृति या प्रतिग्रहण की सूचना देनी आवश्यक नहीं है। सामान्य प्रस्ताव का उदाहरण कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी 1893 में मिलता है। अब का प्रस्ताव का आमंत्रण इनविटेशन टू ऑफर। प्रस्थापना के लिए निमंत्रण प्रस्थापना के समतुल्य नहीं होता है। चूँकि प्रस्थापना संविदा करने के इच्छुक व्यक्ति को अंतिम अभिव्यक्ति है, इसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति की अनुमति या सहमति प्राप्त करना होता है। जब कोई व्यक्ति दूसरे की अनुमति या सहमति प्राप्त करने के आशय से नहीं बल्कि कुछ बातों की सूचना परिचालित करके या शर्तें रख कर यह आशा करता है कि कोई इच्छुक व्यक्ति चाहे तो सूचना या शर्तों के आधार पर प्रस्थापना कर सकता है, तो उसे प्रस्थापना अथवा प्रस्ताव के लिए निमंत्रण कहते हैं। जैसे दुकानदार द्वारा मूल्य सूची प्रदर्शित करना, बिक्री की जाने वाली वस्तुओं पर मूल्य अंकित करना, निविदा का विज्ञापन, नीलामी की सूचना इत्यादि। खा संविदा अधिनियम की धारा 6 में प्रस्ताव के वापस लेने की विभिन्न विधियां बताई गई हैं। पहला, प्रस्तावक अपना प्रस्ताव उसके संबंध में प्रतिग्रहण स्वीकृति की सूचना पूर्ण होने से पूर्व किसी समय वापस ले सकता है, धारा 5। दूसरा, यदि प्रस्तावक ने अपने प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने की कोई समय सीमा निर्धारित किया है तो निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के पश्चात प्रस्ताव का प्रतिसंहरण मान लिया जाएगा। तीसरा, यदि प्रस्तावक ने अपनी प्रस्तावना में प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए किसी पूर्व शर्त निर्धारित की है तथा प्रतिग्रहीता स्वीकृतिकर्ता उस शर्त को पूरा करने में असफल रहता है तो प्रस्ताव समाप्त या प्रतिसंहरित या विखंडित माना जाएगा। चौथा, प्रस्तावक की मृत्यु अथवा पागलपन भी प्रस्ताव को समाप्त कर देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड रिमेंबर टू सब्सक्राइब।